हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि मैं कल आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया। दरअसल मैंने आपको पहले भी बताया था मैं किसी काम में लगा हुआ हूं, तो जल्दी आपको अपडेट मिलेगी। किस काम से रिलेटेड है वो चीज़ें की जा रही है, जल्दी आपको अपडेट मिलेगी, तो उसके लिए सॉरी मैं कल वीडियो नहीं बना पाया। फिलहाल डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपकी याद हो, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि मार्केट जिस सिचुएशन पे खड़ा हुआ है, ठीक है, या तो मार्केट वहीं पे ही टाइम स्पेंड करेगा या फिर यहां से बाउंस लेके ऊपर चलेगा। इस तरह की सिचुएशन का डिस्कशन कुछ हुआ था हमारा कि भाई बड़ी गिरावट तो नहीं आने वाली, या कुछ लेवल भी डिस्कस किए गए थे जिनके नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है तो हमें और भी ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। वो भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल सिनेरियो क्या नजर आ रहा है? साइडवेज मार्केट नजर आ रहा है। अगर आप निफ्टी 50 पे देखें या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे देखें या फिर बैंक निफ्टी पे देखें, आपको एक साइडवेज मार्केट दिखाई देगा। लेकिन सवाल यहाँ पे कहीं खड़े हो जाते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी मिली? देखो, अपॉर्चुनिटी भी मिली है। स्कैल्पिंग की ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलती है ऐसे केस में। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, लेकिन टारगेट अचीव नहीं कर पाया मार्केट। हालांकि प्रॉफिट जरूर दिखे होंगे आपको, अगर आपने इस सेटअप पे काम किया होगा आपको प्रॉफिट दिखाई दिए होंगे, लेकिन टारगेट मार्केट अचीव नहीं कर पाया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पे स्कैल्पिंग करनी है या कहां पे बड़े मोमेंटम पकड़ने हैं? अब इस चीज के लिए मैं आपको एक बात और समझाऊंगा। अगर आप मुझे काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको एक बात और समझाई हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, ये है आपका ट्रेडिंग डे लो, ठीक है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, आपने इस पे एंट्री बनाई, ठीक है, और मार्केट में एक मोमेंटम आया। आपका टारगेट है यहां पे, ठीक है, आपने अपना टारगेट यहां पे लेके चले और मार्केट आया यहां तक, और यहां पे है कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो मैंने आपको क्या समझाया था कि आपको अपना टारगेट कम करना पड़ेगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका, ट्रेड को अवॉइड कर दो। तीसरा तरीका, स्कैल्पिंग कर लो। समझ में आया कि नहीं बात? क्या अब यहां पे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल आ गया, सवाल ये खड़ा हो जाता है। ये अगर कल भी मैं डिस्कस करता, अगर मैं कल वीडियो प्रोवाइड कराता, लेकिन लास्ट टाइम आपकी याद हो हमने इस वाले लेवल का डिस्कशन किया था। ये अभी तक ड्रॉ किया हुआ है चार्ट पे, अगर आप वीडियोस जाके देखेंगे आपको मिल जाएगा। मैं इसे आगे से ही एक्सटेंड कर देता हूं। दिखाई दिया कौन सा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था? और ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्यों था? एक तो हम ये देख रहे थे कि 21 का यहां पे डे लो बना था, पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट ने 22 को यहां पे डबल बॉटम बनाया था, और साथ ही साथ यहां पे 22 की डे क्लोजिंग और 22 का डे लो था। सेम ही 21 की डे क्लोजिंग भी इसी में थी और 21 का डे लो भी इसी में था। देखा, 15 को भी मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की। भाई पहले एक सपोर्ट के रूप में, ब्रेकडाउन देने के बाद एक रेजिस्टेंस के रूप में, फिर से ब्रेकआउट दिया, फिर से सपोर्ट के रूप में। और आज भी अगर आप देखेंगे मार्केट ने इसकी ही पूरे दिन इसी लेवल की रेस्पेक्ट की है। तो ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट था, यहां से आप समझ गए थे। अगर आप लास्ट वाली वीडियो जाके देखेंगे, हमने डिस्कशन यहां पे किया था। तो अब चीजें आपसे कनेक्ट हो गई कि अभी मैं आपको क्या समझा रहा था कि मान लो मार्केट ने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, आपके लिए एक बेहतरीन सा सेटअप बना। अगर आपका टारगेट यहां कहीं है और उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल आ रहा है तो मार्केट उसकी रेस्पेक्ट कर सकता है। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए। पहला, या तो आप इसी लेवल तक अपना टारगेट शिफ्ट कर दो, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया, इसी सपोर्ट लेवल पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर दो। तीसरा तरीका मैंने क्या बताया, ट्रेड को अवॉइड कर दो। समझ में आई चीजें मैंने क्या समझाई? क्लियर हो गया? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना यहाँ पे? अब क्यों मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया? क्योंकि नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था, उसका मैंने आपको प्रॉपर लॉजिक भी एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती है। मैं आपको वापस से फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ। दोस्तों, अगर आपको चीजें इंटरेस्टिंग लग रही है, मजा आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना।
अब जैसे आप यहां पे देखेंगे 26 का अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, कहीं ना कहीं आप इतना समझने लगे होंगे कि मार्केट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये क्या है, प्रीवियस डे हाई। हमारे लिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट रहेगी, क्या है, प्रीवियस डे लो। ठीक है, अगर हम 25th की बात करें और 26th को आज को मार्केट क्या दिखा रहा है, क्या आपको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा कि मार्केट कहीं ना कहीं रिजेक्शन ले रहा है प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। भाई अगर मार्केट इसका प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दे देता है, एक मोमेंटम दिखाता, तो हम प्रीवियस डे हाई को अप्रोच करने के बारे में सोच सकते थे। ठीक है, एक अलग सेटअप जो बनता अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देता, तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप बनता। अगर आप इन सेटअप्स के बारे में नहीं जानते, फिलहाल 15% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अब यहां पे दूसरी चीज समझो, मार्केट में नीचे जो एक स्विंग बना हुआ है, ना ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा था और मार्केट ने यहीं पे अपना ट्रेडिंग डे लो बना दिया। फिर जब मार्केट ने यहां पे ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया, तो नीचे वो सपोर्ट जोन है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो कि मैंने अभी आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाया था। तो चीजें अब कनेक्ट होगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि मार्केट आपको कहां मौका देगा और कहां आपको कितनी क्वांटिटी के साथ काम करना है, कहां आपको फुल क्वांटिटी के साथ जाना है, कहां आपको हाफ क्वांटिटी के साथ जाना है, कहां पे आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। तो लॉजिक को प्रॉपर समझा करो। क्या इसके अलावा भी आपको मार्केट में कुछ और चीजें नजर आ रही है? ध्यान से अगर आप देखेंगे, एक तो वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें एक इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है, दूसरा मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो यहां से क्लियर क्या होगा, अगर आप लास्ट वाली कैंडल को देखोगे, इसकी चीजें मार्क करोगे, तो आपको ये दिखाई देगा कि अगर इस कैंडल के लो का ब्रेकडाउन दे दिया, तो इनसाइड कैंडल काफी बेहतरीन काम करेगी और अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी है 44,000 की। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आप यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम की भी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन 45,000 एक राउंड लेवल है, उस पर आपकी खास नजर होनी चाहिए। राउंड लेवल पे हम हमेशा ही खास नजर रख के चलते हैं, या तो वहां से हमें काफी बेहतरीन मोमेंटम मिलता है, चाहे वो ब्रेकआउट के रूप में हो या ब्रेकडाउन के रूप में हो, या फिर वहां पे जाके मार्केट हमें साइडवेज होता हुआ दिखाई देता है, उस चीज को हम अवॉइड कर देते हैं, या फिर हमें वहां से एक रिवर्सल ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। इतनी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आइए मैं आपको कुछ और चीजें भी दिखाता हूं मार्केट में जो मुझे दिखाई दे रही है। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है? क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट जोन हमें दिखाई दे रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न, आपको काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न दिखाई दे रहा है? भाई मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और एक पैरेलल पैटर्न। क्या आपको नहीं लगता कि ये वाला जोन कुछ दिखाई दे रहा है? अब यहां पे भी थोड़ा सा हम चीजों को इतनी आसानी से नहीं करेंगे, दरअसल यहां पे कुछ चीजें और भी है। अब यहां पे चीजों को देखो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जो मैं आपको समझाऊंगा ये आपकी काफी मदद करेगी अपॉर्चुनिटी को पकड़ने में। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन आप मार्क करेंगे, ठीक है, रूल क्या कहता है हमारा ट्रेंड लाइन का, कि अगर मार्केट ब्रेकआउट देके चल रहा है तो पिछला जो रेजिस्टेंस है उससे ऊपर मार्केट निकलना चाहिए। पर लेकिन यहां पे आपको मल्टीपल बार टच दिखाई दे रहा है। समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, और साथ ही साथ हमें यहां पे प्रीवियस डे हाई भी नजदीक नजर आ रहा है। तो बेहतर क्या है? बेहतर यह है कि मार्केट में जब तक प्रीवियस डे हाई का आपको ब्रेकआउट नहीं मिलता, तब तक आपको पॉजिटिव साइड पोजीशन लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। समझ में ऐसा क्यों कह रहा हूं, और अगर वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बात और ध्यान रखनी है, अगर मान के चलो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिल गया, तो टारगेट भी ज्यादा बड़ा नहीं रखना है, क्योंकि ऊपर एक तो 45,000 का राउंड लेवल है, दूसरा अगर आप ध्यान से देखेंगे 22 को मार्केट ने इसी जोन से रिजेक्शन लिया है, 22 का हाई भी इसी जोन में पड़ा हुआ है, 25th का भी आप देखेंगे हाई इसी जोन के आसपास है। तो आपका ज्यादा बड़ा मोमेंटम आप कैप्चर करने की नहीं सोच सकते, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। 45,000 पे ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो और फिर आगे देखो आपको क्या प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग काम करो। ज्यादा बेहतर ये है मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके एक ब्रेकआउट दे दे, एक पॉज लेके मार्केट ब्रेकआउट दे दे, तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रहा है,
तब भी सेलिंग साइड या नेगेटिव साइड पोजीशन लेने से पहले आपको देखना है ट्रेडिंग डे लो आपका कहां बन रहा है, ट्रेडिंग डे हाई आपका कहां बन रहा है, क्या ट्रेडिंग डे हाई से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है या फिर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देके चल रहा है। तो उसके बाद प्रीवियस डे हाई कितनी दूर है, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद ही कोई ट्रेड प्लान करना। बल्कि मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि नेगेटिव साइड ट्रेड प्लान करने को अवॉइड करना। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि जब तक ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का आपको ब्रेकडाउन नहीं मिलता तब तक एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी नहीं मार्केट में दिखाई दे रही। एक और बात, अगर मार्केट कहीं प्रीवियस डे हाई और इस सपोर्ट जोन के बीच में ही रह गया तो इसका मतलब आपको समझना है मार्केट साइडवेज हो गया, ट्रेड मत करो, ट्रेड को अवॉइड करो। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर आप मार्केट यहां पे नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने दो। फिर से एक सवाल खड़ा हो जाता है, क्या ब्रेकडाउन के बाद हम नेगेटिव साइड लॉन्ग पोजीशन लेके जा सकते हैं? तब भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा लॉन्ग पोजीशन मत लेके जाना, क्योंकि 25 का डे लो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपके लिए काम कर सकता है। तो आपका पहला सपोर्ट जोन यही रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिला तो नीचे की तरफ आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे सकती है। यहां तक चीजें क्लियर होगी। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, इस सिचुएशन पे हम पूरा फोकस करेंगे प्रीवियस डे हाई पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग दे रहा है और ब्रेकआउट देके ऊपर चला है तो आपको पता है ऊपर की तरफ आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है। लेकिन अगर मार्केट ने यहाँ पे रिवर्सल लिया, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करना, बड़ी पोजीशन बनाने की मत सोचना, क्योंकि नीचे एक तो प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट, फिर प्रीवियस डे लो का सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट जोन और उसके नीचे ये सपोर्ट जोन, यहीं पे आपको 3 सपोर्ट जोन मिल जाएंगे। तो बेहतर ये है कि शांति से सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग पे फोकस करो, ना कि लॉन्ग पोजीशन के बारे में। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है, इस सिनेरियो पे हम पूरा फोकस कर देंगे प्रीवियस डे लो पे। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है और ब्रेकडाउन देके नीचे चल पड़ा तो पहला सपोर्ट जोन आपको पता है कहां पे है। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर चलने लगा तो लॉन्ग साइड आपको तब तक पोजीशन नहीं बनानी चाहिए जब तक मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट देके ऊपर नहीं निकलता है। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।